राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा एकमात्र तुम ही हो जो बता सकते हो कि वो शक्ति क्या है। और फिर कृष्ण जी बताते हैं कि वो शक्ति है जो प्रलय को आरंभ करती है, युगों को नष्ट कर सकती है ये शक्ति। इसके घात से इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बच सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बस यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं आपको द्वारकाधीश नहीं बनने दे रहा था दाऊ। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं अब आप ही बताइए दाऊ, ये सब जानने के पश्चात क्या आप द्वारकाधीश बनना चाहते। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं मैं तुमसे यहाँ उस विनाशक शक्ति के बारे में जानने आया था, पुनः अपना अपमान कराने नहीं। और फिर आगे दाऊ कहते हैं सत्य कह रहे हो, नहीं बन सकता मैं द्वारकाधीश, क्योंकि इस परिस्थिति में क्या किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को, मैं अपनी प्रजा को, मैं अपनी द्वारिका को संभालने का ज्ञान नहीं है ना मुझ में। और फिर कृष्ण जी कहते हैं दाऊ भला मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ। और फिर दाऊ कहते हैं मैं भली भांति समझता हूँ कान्हा, तुम्हारे शब्दों में व्यंग का जो स्वर था, मेरी अल्प बुद्धि को लेकर जो उपवास तुमने किया है उसको मैं भूलूंगा नहीं कान्हा। और फिर दाऊ कहते हैं कान्हा वास्तव में सत्य यही है कि आज तक ज्ञान में बलराम की तुलना सदैव कृष्ण से ही की गई है, जिसमें बलराम तो सदैव दुर्बल ही पाया गया है। ज्ञान का मूल्य बल से सदैव अधिक ही होता है, कृष्ण का मूल्य बलराम से अधिक है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है दाऊ, और बताते हैं कृष्ण के जीवन में आपका स्थान और कोई नहीं ले सकता दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं मेरे क्रोध को शांत करने के लिए मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो, परंतु अब नहीं, मैं भी कृष्ण जितना ही ज्ञानी बनूंगा, प्रत्येक स्थिति में प्रबल रहूंगा राधा। और इस ज्ञान की यात्रा पर अब मैं चल पड़ूंगा, संसार के प्रत्येक ज्ञानी से मिलूंगा और उनमें से किसी महान व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ही लौटूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं मैं द्वारिका को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पर जा रहा हूँ, अपने अस्तित्व को जानने जा रहा हूँ कि मैं वास्तव में हूँ कौन। क्या मैं मात्र कृष्ण का बड़ा भाई हूँ या वास्तविक में मेरा कोई अस्तित्व भी है। इसलिए मैं अपने भीतर के बल को यहीं द्वारिका में छोड़कर दान समान ज्ञान जगाने जा रहा हूँ। मैं द्वारिका छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जाइए दाऊ, आपकी यात्रा सफल हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ के साथ राधा भी उनके साथ जाती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं दाऊ तो अपने ज्ञान की सुधा बुझाने जा रहे हैं, तुम किस लिए जा रही हो। और तभी राधा कहती है दाऊ ने आजीवन मेरा साथ दिया है, हर एक क्षण मेरे बड़े भ्राता से अधिक प्रेम से सदैव मेरी रक्षा की है, आज उनका मन विचलित है, मैं उनका साथ क्यों ना दूं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं राधा तुम लौटोगी कब। और तभी राधा कहती हैं जब हमें उस सत्य का ज्ञान होगा जिसे दाऊ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सत्य कहूँ जो भयावह सत्य मैंने आज देखा उसे मैं संभाल नहीं सकती कृष्ण, अर्थात दाऊ के भांति ज्ञान की आवश्यकता मुझे भी है। अब मैं और दाऊ जब सबल होंगे ऐसी शक्तियों का सामना करने के लिए, हर परिस्थिति को संभालने के लिए, तब तक हम लोग नहीं लौटेंगे। और कहती हैं तब तक तुम द्वारकाधीश तो हो ही, सब संभाल लोगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी शाम के समक्ष जाते हैं और शाम को ठीक कर देते हैं। और फिर तभी शाम अपने पिता श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत भावुक हो जाता है और उनके लिए प्रेम जागृत हो जाता है। और फिर तभी शाम कहता है पिताश्री। और फिर तभी कृष्ण जी के चरण स्पर्श करके शाम कहता है आपका मोर पंख, आपकी बांसुरी, आपका पीताम्बर, सब कुछ कितना सुंदर है और कितना पवित्र है, किंतु पिताश्री आज मुझे आपके प्रति इतना प्रेम क्यों अनुभव हो रहा है, जो इतने वर्षों से वेश के बादल मेरे शीश पर मंडरा रहे थे, वो कहाँ चले गए पिताश्री। और फिर कृष्ण जी कहते हैं
तुम्हारे भीतर का सारा द्वेष, सारा क्रोध, सारी नकारात्मकता, सारे ध्रुवण तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब केवल महादेव का अंश शेष है, मेरा पुत्र साम शेष है। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कि साम हाथ जोड़ के कहता है, कितना मूर्ख था मैं, जो वासुदेव श्री कृष्ण के विरुद्ध इतना भयानक अपराध किया मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, कोई बात नहीं साम, इस समय रोने का नहीं कर्म करने का है। और कहते हैं, आज तक जितने भी तुमने अपराध और पाप किए हैं उनसे कहीं अधिक अब पुण्य करो। और कहते हैं, आज मैं तुम्हारे इस बोझ से तुम्हें मुक्त करता हूँ। आज तक तुमने जितने भी अपराध किए हैं उसके लिए मैं तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूँ साम। और फिर तभी कृष्ण जी साम को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और साम अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। और फिर साम अपने आप को देखता है और कहता है, ये क्या हुआ। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, दुर्वासा का श्राप समाप्त और अब कृष्ण का प्रेम आरंभ। और फिर आगे कहते हैं, अब तुम वो साम नहीं हो जो द्वारिका को डुबोना चाहता था, अब तुम वो साम हो जो द्वारिका की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जीना चाहता है। और कहते हैं, अब तुम कृष्ण का अंत नहीं चाहते, अब तुम कृष्ण प्रेम में जीना चाहते हो, तुम में परिवर्तन हो चुका है साम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, एक बात कहूँ पुत्र, जब से तुमने जन्म लिया है आज तक अपने पिता को गले से नहीं लगाया, ये सुख भी मुझे प्राप्त करने दो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साम अपने पिता श्री कृष्ण के गले लग जाता है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ महर्षिवर रोमहर्षण के समक्ष जाते हैं और तभी गुरु कहते हैं, नया साधक आया है ज्ञान सुधा बुझाने। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, राधा देखो मैंने कुछ कहा भी नहीं और उन्हें मेरे आगमन का ज्ञात हो गया। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हे ऋषिवर, यदि आपको मेरे आगमन का ज्ञात हो गया है तो मेरा मंतव्य भी जान लीजिए। और तभी ऋषिवर कहते हैं, कुछ मत कहना। और कहते हैं, छोटे भाई से मनमुटाव हो गया। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये तो आपने उचित अनुमान लगाया है। और फिर तभी ऋषिवर कहते हैं, अनुमान नहीं ज्ञान है बलराम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है, ऋषिवर ये सब आप कैसे जान पा रहे हैं। और फिर ऋषिवर कहते हैं, बलराम की प्रतीक्षा तो मैं बरसों से कर रहा हूँ और एक शिष्य की प्रतीक्षा तो गुरु को करनी ही पड़ती है। और तभी दाऊ कहते हैं, अर्थात ऋषिवर। और फिर तभी ऋषिवर कहते हैं, समझाऊंगा। और कहते हैं, पहले ये जान लो कृष्ण जो कर रहे हैं वो उचित है, क्योंकि कृष्ण कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।